हेलो फ्रेंड्स, माइंडसेट जीके क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट दिन का क्वेश्चन है। जो एलपी में 2018 में एग्ज़ाम हुआ था वो 9 अगस्त से ही शुरू हुआ था। ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है जिसका टाइमिंग है 10 से 11 के बीच में। इसका हम लोग आज क्वेश्चन देखने वाले हैं। एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था उसका। हम लोग इसमें सीरीज में चलाने वाले हैं जीएस का, जीएस और जीए का, यानी जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस। जनरल साइंस में हमारा हो जाता है 20 क्वेश्चन पूछता है, जनरल अवेयरनेस में हमारा 10 क्वेश्चन मिला। टोटल हम लोग का इसमें चलेगा 30 क्वेश्चन का सीरीज चलने वाले हैं जो 2018 में पूछा गया था एलपी का ओरिजिनल क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन बोल रहा है प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। तो प्रतिरोध का एसआई इकाई होती है हमारे ओम। ऑप्शन नंबर 3 हमारे से हो जाएगा ओम। ठीक है, वही देखिए न्यूटन किसकी एसआई इकाई है। तो न्यूटन हमारे बल का एसआई इकाई है। ठीक है, बल का। और कूलाम किसका एसआई इकाई है। तो कूलाम हमारा विद्युत आवेश का इकाई है। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का एसआई इकाई है। और एक बचता है हमारा जूल किसका इकाई है। तो ये ऊष्मा का भी एसआई इकाई है। और एक होता है हमारा विद्युत ऊर्जा का भी एसआई इकाई है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एनवियर के नोट सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये हमारे पाया जाता है माइलिनीकृत एक्सोन में। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसोसिएशन ऑफ स्मॉग बॉक्स पुस्तक के लेखक कौन थे जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय डबलिंग लिटरेरी अवार्ड के लिए चुने गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चेतन भगत। इस समय का करेंट अफेयर का क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रॉप है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कुकुरमुत्ता। क्या है कि एक सेप्रोट्रॉप है। कुकुरमुत्ता में जानते हो सबसे ज़्यादा इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु के नए नियुक्त राज्यपाल 2018 के अनुसार कौन से थे। तो इसमें बनवारी लाल पुरोहित है। उस समय का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से किस उत्पादन के मूल्य में वृद्धि के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी जिसका परिणाम मुद्रास्फीति होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम। अब देखिए मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है। मुद्रास्फीति का अर्थ होता है कि मुद्रा का मूल्य क्या होता है कि घट जाता है, मूल्य घट जाता है। और वस्तु का मूल्य क्या होता है कि वस्तु का मूल्य हमारा बढ़ जाता है और मुद्रा का मूल्य घट जाता है। यही होता है हमारा मुद्रास्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। संवेग हो जाता है P में क्या होता है कि एम भी, यानी द्रव्यमान इंटू वेग होता है, मास और वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस लंबाई f है को एक द्रव में डुबोया जाता है। तो द्रव में दर्पण की फोकस लंबाई क्या होगी। तो अगर द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस लंबाई वही होती है, यानी ऑप्शन नंबर यही से हो जाएगा, फोकस ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है। तो सर्च लाइट का परावर्तक हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है कि सर्च लाइट का परावर्तक होता है। अब देखिए हम सर्च लाइट थी अवतल दर्पण का कुछ उपयोग बता देते हैं। इसका उपयोग कहाँ पे जाता है। तो गाड़ी के हेडलाइट में भी किया जाता है। इसका उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में बड़ी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को दाढ़ी बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आप लोग सभी लोग जानते हैं दाढ़ी बनाने में भी, और आँख नाक कान को डॉक्टर जो देखता है उसको में भी उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार इलाहाबाद बैंक के एमडी और सीईओ कौन है। तो उस समय का एक करंट अफेयर क्वेश्चन है। तो उषा अनंत सुब्रमण्यम थे, उषा अनंत सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से भिन्न है। अलैंगिक जनन में क्या होता है कि अलैंगिक जनन में होता है ना, नए जीव माता पिता के एकदम समान होते हैं, कुछ बिल्कुल अलग नहीं होते हैं, एकदम सेम टू सेम रहते हैं अलैंगिक जनन में। वही क्या होता है कि लैंगिक जनन में होता है कि डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन अलैंगिक जनन में हमारे सेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या हमारी बराबर हो जाती है
द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के अंतर के बराबर होती है न्यूट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल टू में हो जाता है द्रव्यमान संख्या को ए से डिनोट किया जाता है और परमाणु की संख्या को जेड से डिनोट किया जाता है। ये हमारे न्यूट्रॉनों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टेन वर्गीकरण के न्यूलैंड लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है? तो ऑक्टेन वर्गीकरण में न्यूलैंड जो ने दिया था उसमें उसका अंतिम तत्व हमारा थोरियम था। अंतिम तत्व थोरियम था। इसके समय तक कुल टोटल 56 तत्वों की खोज किया गया था न्यूलैंड के समय। ठीक है, इसमें इसने क्या क्या कहते हैं नहीं अपने नियम में क्या कहता है कि इसका परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था ये, और 8वें तत्व में पहले तत्व के समान गुण होते थे न्यूलैंड के अष्टक नियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2018 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विवेक देवराय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है वो कौन सा धातु है हमारा? ये सोडियम हो गया। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसे क्या तेल में केरोसिन तेल के में डुबा कर रखा जाता है सोडियम को। नेक्स्ट, फरवरी 2018 से कोलकाता की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइड के मालिक कौन है? तो इसका मालिक है शाहरुख खान। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प को भरें। वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें किस समूह में रखा जाता है? तो जिसके पौधे के भाग नहीं उपस्थित होते हैं उसे कहा जाता है हमारा किसा? थाइलोफाइटा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, थाइलोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत क्या होता है, कौन कौन रहते हैं? जो हमारा शैवाल आ जाएगा, कवक आ जाएगा, और कुछ जीवाणु आ जाएगा। ये हमारे क्या होता है? थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान क्या होता है? तो करंट का मान एक ही रहता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NH4 का होल ट्वाइस और SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो इसका होते हैं 15 परमाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन बोला है मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके डैश डैश आवर्धिक स्वभाव माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु द्रव्यमान को आवर्धिक स्वभाव माना जाता है, क्योंकि जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी के बनाया था तो उस समय परमाणु द्रव्यमान के अनुसार ये तत्वों को क्या किया था कि सजाया था। ये कहाँ का था? मेंडलीव हमारे रूस देश का था, और वही एक मोसले था जिसको आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। इसने क्या किया था कि तत्वों को सजाया था परमाणु संख्या के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों के विभाजन किए गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत किया गया था। नेक्स्ट देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना होता है? तो 1 किलो वाट आवर इक्वल टू होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। ठीक है, वही 1 किलो आवर ऐथी में घंटा में कितना होता है? तो ये हमारे घंटा में हो जाता है 1000 वाट घंटा होता है, वाट घंटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है? तो लाल चींटियों में उपस्थित होता है हमारा फॉर्मिक अम्ल। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल। नेक्स्ट, चिंतावान उपन्यास हाफ ऑफ व्हाट आई से के लेखक कौन है? तो इसका लेखक हो अनिल मेमन। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, अनिल मेमन। नेक्स्ट, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो नकारात्मक त्वरण ये होता है हमारे बेग के दिशा के क्या होता है कि अपोजिट में होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, बेग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पीर पंजाल रेलवे सुरंग स्थित है कहाँ पे? तो पीर पंजाल रेलवे सुरंग हमारे स्थित हो जाता है हमारा जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, वही होता है एक काराकोरम दर्रा, वो भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा भी जम्मू कश्मीर में ही होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो ये निकलती है हमारे क्लोरीन गैस। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्लोरीन। नेक्स्ट, भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान 2018 के अध्यक्ष कौन थे? उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो नरेंद्र ध्रुव बत्रा थे। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इस तरह से हमारा टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 2018 में जो फर्स्ट दिन का जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था उसका टोटल जीएस का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।